हेलो नमस्कार किसान साथियों, कैसे हो आप सब लोग। स्वागत है आप सभी का फिर से एक नई वीडियो में। दोस्तों, खेती के अंदर दिन ब दिन कई नए नवाचार होते जा रहे हैं और आज अगर अपन देखें तो सरकार भी ऑर्गेनिक की ओर एक अहम पहलू है वो निभा रही है। और हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी कह रहे हैं कि ऑर्गेनिक अपनाओ और ऑर्गेनिक में एक बहुत ही अच्छा स्कोप भी लोगों को मिल रहा है, नए नए रोज़गार भी ऑर्गेनिक में मिल रहे हैं। और ऑर्गेनिक की खेती करना अपने आप में बोले तो एक चैलेंज है और ये चैलेंज स्वीकार किया है लोणकंड तहसील के कुपरीसर गांव के हनुमान जी ने। और हनुमान जी की फार्म पर आज जमाए है और ये पिछले लगातार 12 वर्षों से ऑर्गेनिक खेती कर रहे हैं और इनको 12 वर्षों का एक्सपीरियंस है, वो सारा आज आपके साथ शेयर करेंगे और आपको मिलवाते हैं हनुमान जी से। जय किसान साथियों, नमस्कार। मेरे कने चला गया है डूंगरगढ़ तहसील हूँ भाई जगह ऑर्गेनिक खेती के बारे में जानकारी करके और किसानों तक पहुँचाया चाहे। तो पहला तो मैं स्पष्ट कर देना चाहूँ कि ऑर्गेनिक खेती कहवे क्या है। आज इतना नाम है दे रखे है, भ्रमित कर रखे है। जैविक खेती, ऑर्गेनिक खेती, नेचुरल फार्मिंग, प्राकृतिक खेती, पराकाष्ठा खेती और ऋषि खेती, पंचांग खेती आदि अनेकों नाम दे रखे हैं। क्यों किसान भ्रमित हो रहे हैं। तो ऐ सारी खेती एक ही है। मेरे कहने का मतलब है आम किसी में जहर को नहीं गेरी जाए, यूरिया डीएपी को नहीं गेरी जाए। आप साधारण भाषा में बात करा तो अब बाई खेती है जो कि हरित क्रांतियों पहला अपना बडेरा करता आया है। और ये खेती को जिक्र दुनिया को से पुराणों ग्रंथ ऋग्वेद उठा के देखा तो बीमा भी मिल सी। महाभारत काल में भी भगवान बलराम ने हल दर कही गई है। तो अब बात करा कि ये खेती की जरूरत क्यों पड़ी। आज आप देखने लग रहे हैं अपने सामने अनेक लाइलाज बीमारियां के मरीजों में वृद्धि होने लग रही है। जक्या को कारण आज को आप अंधाधुंध खेतों में रासायनिक उर्वरक और पेस्टिसाइड्स डाला। जको आप दुकान में जावा पेस्टिसाइड वाली में न तो बाँ कन अपने खेत की रिपोर्ट न अपने कन अपने खेत की रिपोर्ट। आप क्लिनिक में जावा आपने कोई बीमारी वे जब पहला अपनी जांच करे बाद में दवाई देवे। इन खेती के माँ आप अंधाधुंध रेड़ के इन बीमार बनाने लग रहे हैं। अचंभो हुए ये बात को कह एक साल गए माँ जबकि जिंक की 2 साल में एक बार जरूरत हुए, जबकि जिंक सल्फर 5-5, 6-6 किलो साल में 2 बार गिरवा देवे। तो भी अपनी ज़मीन बंजर हुए, उत्पादन एक बार बढ़ो, अब स्टेबल हो गयो या गिरन भी लग रहे। तो आ ऑर्गेनिक खेती है, जैविक खेती है जो कि अपना बडेरा करता भाई तकनीक है। पर आज आप क्या करो कि जका मित्र कीट है जका किसान के लिए रात दिन काम करता बान आप खत्म कर दिया। तो अपनो इलाको है बीकानेर क्षेत्र राजस्थान में जो सबसे ज़्यादा पशु बहुल इलाको है। तो आ खेती है जो कि पशुधन और प्रकृति पर आधारित खेती है। अपने पशु घना है बांगो गोबर गौमूत्र है तो भी आप खाद बना सका। जे आप रेड़ा नहीं तो खाद आजकल छाना रेड़ा खाद बना के कौन गेरा नहीं। बिल्कुल। तो अपने केचुआ खाद बना लेनी है और ही पावरफुल बनानी है। तो आप जका है राइजोबियम कल्चर है, एजोटा वेक्टर है जका लिक्विड फॉर्म में और पाउडर फॉर्म में दोनों में आवे। जका ने पीएसबी है अन आप मल्टीप्लाई भी कर सका हाँ जिया थाने जिया। और राइजोबियम कल्चर है, देखो और राइजोबियम कल्चर नाम लिखो है यहाँ पर। राइजोबियम कल्चर जको की है आज अपना वैज्ञानिक बैक्टीरिया बेस खोज निकाला। वो भी एजोटा वेक्टर है, पोटास है, सब बैक्टीरिया है जका अपनी ज़मीन में होता। आज आप ने जहर रेड रेड के मार दिया। तो जी राइजोबियम कल्चर की बात करें तो वातावरण में 78% नाइट्रोजन है लेकिन ऑब्जर्व करके पौधा ने पहुँचावे। यूरिया के कट्टेगा में 46% नाइट्रोजन लिखेड़ो है, बाकी 54% के चीज़ है। अपनी ज़मीन खराब हुए, ज़मीन बीमार हुए, अन्नपूर्णा धरती माँ बीमार हुए। तो घने दिन की बात कौन थोड़े दिन पहला ही अपना बडेरा 1 कुंटल की बोरी ऊँट गाड़े पर रख देता। आज आप 50 किलो वजन को नहीं उठा सका। अपनी शारीरिक क्षमता है जो कि दुर्लभ होगी, क्षीण होगी। गड्ढा में हथियार पड़े जका ने उठा के लड़ता जका आज आप उठा कौन सका नहीं। भरपेट खावा पर अपने जको आरोग्य जीवन के लिए पोषण युक्त आहार चाहिए वो को नहीं मिले नहीं। पहला बाजरी खाता, घी दूध खाता तो ही
कोई प्रॉब्लम को नहीं। आजकल घी दूध खाने का कैंसर हार्ट की संभावना है, डॉक्टर कन जाओ मना करे कि वसाड़ो भोजन ना खाओ। पहला बाजरी खाऊँ था, बाजरी में कोलेस्ट्रोल कम हो जाऊँ तो कोई मोटापा को नहीं हो। आजकल हार्ड वर्क करनी आप बीमार होने लग रहे हैं। हाँ, पेट मोटा मोटा बद गया, जके मोटापो बीमारी को घर हुए वो तो आप सारा जाना ही। हाँ, गाँव में एक आधो आदमी कोई बड़ी तो दालों तो आजकल निराई है। तो आप सीधी सी भाषा में बात करा कि आ वर्मी कंपोस्ट खाद है कि किया बना गायों को गोबर हुए भी रेड़ के ठंडो कर दियो, बिंग में आप केचुआ छोड़ दें कि ऐसे ही 40 वर्म है जो फास्ट गतियों बनावे। तो आ खाद है जबकि गेमा रासायनिक उर्वरक है। एक उर्वरक और खाद गए बीच में के अंतर है, के आगे विशेषता है। उर्वरक में 1 या 2 पोषक तत्व है उसी, जबकि खाद में जितना फसलने चाहिए जितना सारा पोषक तत्व है। अब थे देख रहे हो जो कि बोतल भरड़ी है जक्कांगे माँ हम आंगी वर्मी वॉश बोले भी न जबकि केचुआ की धुलाई और पानी रिस रिस गए निकले। जी इन्हें दिखाओ वो डब्बो, ये डब्बे गए माँ वो पानी बूंद बूंद पड़ रहे है। वो पानी है जको आप बाजार में लेवा नहीं जबकि क्या होम्यूक एसिड और जेबरलिक एसिड यानी ग्रोथ प्रोमोटर है। अच्छा, ग्रोथ प्रोमोटर को काम करे। आ चीज़ भी आपने उपलब्ध है। जितना भी पोषक तत्व चाहिए वह सारा मतलब है प्राकृतिक खाद आपने उपलब्ध हुए। अच्छा हनुमान जी, अगर हम बात करें किसानों की तो ये वर्मी वास है वो किसान किस किस फसल में और किस प्रकार काम में ले सकते हैं? सभी फसलों में काम ले सकता है, स्प्रे कर सकता है। इसकी पानी एक बात और है कि रासायनिक उर्वरक अगर कम ज़्यादा डालें तो वो नुकसान भी करता, ज़्यादा पर नुकसान करेगा, कम पर असर नहीं करेगा। और आ खाद है जो कि अपन जे ज़्यादा गेर दी तो ही की बात को नहीं, कम गेर दी तो ही की बात को नहीं। फसल ने जितनी जरूरत है जितनी ले ले सी, पौधे को इम्यूनिटी पावर स्ट्रॉन्ग उसी, कोई बीमारी कौन लगे नहीं। और जैविक खेती अगर करा तो मैं चैलेंज करूँ कि कोई बीमारी पौधे में पहली बात तो आवे ही कौन नहीं, जे आवे तो आप घर पर ही दवाई तैयार कर सका। नीम है, करंज है, आके धतूरे जी भी ढोलकी की माँ बनाई है। मैं जरूरत भी कौन पड़ी, एक बार सिर्फ मेथी में तेलो पड़े जब बिन काम में लेंदी, बाकी मैंने 12 साल में कोई दवाई की जरूरत कौन पड़ी। अच्छा हनुमान जी, आप बात करें ऑर्गेनिक खेती और रासायनिक खेती, तो रासायनिक खेती जिया कोई किसान ऑर्गेनिक खेती के अंदर आवे तो बिन कती मुश्किलें वे झेलनी पड़े? मुश्किल बिना जानकारी अगर ये डिग्गी में आप उतर सा तो डूब सा। बिल्कुल, अगर तैरना नहीं आओ तो आप पक्का डूब सा। बिना तैरना नहीं आ तो जैविक खेती की जानकारी नहीं है तो भी भाई ने बड़े क्षेत्र में शुरुआत नहीं करनी चाहिए, थोड़े क्षेत्र में शुरुआत करे भी सीख जाए। बिल्कुल सही बात है। तो मैं बड़े क्षेत्रों करी जानकारी ही कौन, तो मेरी तरह के किसान भाई ने काम नहीं करना चाहिए। जानकारी लेके सारी जानकारी एकत्रित करके शुरुआत करनी चाहिए। और इनको ग्राफ है जो ऊपर ने दौड़ सी और घाटे की सौदो साबित कौन ही हुआ। वो गलत जानकारियों अगर इन खेती की शुरुआत करे तो घाटे को सौदो साबित हो सके। ई खेतियों अगर आप खेती ने अपनावा तो आपने फैमिली डॉक्टर चुनने की जरूरत को नहीं, अपने घर को मेडिसिन खर्च बचसी। और जगह शहर में बैठे हैं लोग बाने में एक संदेश देना चाहूँ कि थे लग्जरी लाइफ जीने खातर गाड़ी परचेज करो या कोई प्रॉपर्टी परचेज करो, बिंग ऊपर थे पूरे शरीर की एनर्जी खपत कर दो। और जबकि टाइम रसोई खातर सब्जियां या कोई आहार खरीदना है भी टाइम थे नौकर ने भेज के मंगवा लो। अरे बच्चा ने के खा रहे हो इन बात पर ध्यान दो, थे के खा रहे हो। पहलो सुख है निरोगी काया, आपनो शरीर ही निरोग न उसी जब आप चाहे रुपया कितना ही कमा ला बन कौन खास का। लंच में, ब्रेकफास्ट में और डिनर में दिन में 3 बार आपने पोषण युक्त आहार चाहिए जब आपनो निरोग जीवन रहे। धन्यवाद किसान साथियों। अभी है जो हनुमान जी ने एक बहुत ही अच्छी जानकारी बताई कि अगर हम रासायनिक से सीधा ऑर्गेनिक के अंदर आते हैं तो इसमें आपका नुकसान हो सकता है। अगर आपको आना है तो पहले केवीके हो गया, आजकल बहुत सारी भांति भांति प्लेटफॉर्म भी आजकल ऑनलाइन आ गए जो आपको ऑर्गेनिक खेती के अंदर बहुत सारा ज्ञान प्रोवाइड कराते हैं। और ऐसे ही आप देखो कि हनुमान जी है वो पिछले 12 सालों से लगातार ऑर्गेनिक खेती कर रहे हैं और ऑर्गेनिक खेती से एक अच्छा मुनाफा ले रहे हैं। और अगर बात करें इनकी ज़मीन की क्षमता की तो ये आप देखो एकदम रेतीले क्षेत्र के अंदर ये खेती कर रहे हैं, कोई इनकी ज़्यादा ज़मीन की क्षमता नहीं है, फिर भी ये ऑर्गेनिक के अंदर एक बहुत ही अच्छा उत्पादन ले रहे हैं। एक दूसरे का
पैर काटने की कोशिश करे, जानकारी वैज की बतावे कोनी। खुली किताब है मेरे कन, किसी भी टाइम रात दिन इन खेती के बारे में कोई जानकारी चाहे तो किसान भाइयों को स्वागत है। खेत पर विजिट करे तो स्वागत है। आगे देखो, सीखो। कोई पूछना हुआ, कोई बीमारी आवे, कोई समस्या आवे तो मैं हाजिर हूँ। मेरा नंबर है 9001008682, यानी कि 900-100-86-82। और थारो फेसबुक पेज भी बता दे एक बार। और मेरा फेसबुक पेज है ऑर्गेनिक खेती हनुमान दास के नाम। कोई भाई अगर हमेशा वीडियो डाउनलोड करूं बिंगे ऊपर कि भाई ने जानकारी चाहिए तो बी पर भी विजिट कर सको। धन्यवाद। और आगे खेत का जगह और भी आगे जगह फसलों में वीडियो बे जल्दी ही चैनल पर आता रही तो चैनल ने सब्सक्राइब जरूर कर लियो। और इसा ही मेन थी जगह किसान अब थान मिलवाते रहे और मिला जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।